की अविनाशी परम शांति। आज मैं बेहद की आत्माओं को कुछ और अनुभव करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि जो ऊंच से ऊंच जाने वाली आत्माएं हैं, प्रकाशित आत्माएं हैं, हर प्रकार की आत्माओं का अपना अपना स्थान है और अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी शक्ति है और अपनी अपनी दायरे के अंदर शक्ति अपने अपने हिसाब से है। ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको थोड़ा सा और समझाते हैं कि देखिए, हम सभी के अंदर अनंत सूर्य का प्रकाश है। हमारे अंदर जो सूर्य का प्रकाश है वो मौजूद है, लेकिन वो जागृत नहीं हुआ है। अब हम सबकी जो पावर है, जैसे हमारा ऑरा होता है, हम सबका ऑरा का जो दायरा है वो अलग अलग है। देखिए, किसी का ऑरा बहुत पावरफुल होता है, किसी का ऑरा कमज़ोर होता है। जो मानसिक पीड़ित लोग होते हैं, जो दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, जिनके विचार बहुत चलते हैं, ऐसे लोग नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, तो इनका ऑरा ब्लैक भी होता है और साथ ही साथ इनके ऑरा का जो दायरा है वो भी कम होता है, पावरफुल नहीं होता है ऑरा। और जो पॉजिटिव आत्माएं होती है, योगी तपस्वी जैसी आत्माएं होती है, बेहद की सभी आत्माएं, अगर जो आत्म अनुभूति में रहती है, जो ज्ञान योग सेवा धारणाओं में चलती है, ऐसी आत्माओं का जो ओरा है, जो परमात्मा से कनेक्टेड रहता है, उनके चित्त में, उनके मन पे हमेशा परमात्मा की स्मृति रहती है, तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है। और उसी के अनुसार जितनी आत्मा में शक्ति होती है उतनी ही आत्मा का ऑरा होता है। ये सब आप सब जानते होंगे लगभग। अब जैसे यहाँ पर भी सबका अलग अलग स्थान है, अलग अलग घर है सबका, राइट? जैसे हमारा घर अलग, आपका घर अलग, सबका अपना अपना एक दायरा है। ऐसे ही ऊपर आत्मा जितना ज्ञान सुनेगी, जितना उसके अंदर ज्ञान समझ आएगा, इसलिए बापूजी ने ज्ञान सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंट और महत्व इसलिए दिया है क्योंकि जितना ज्ञान आत्मा सुनेगी उतना ही वो ऊंच से ऊंच जा पाएगी, बुद्धि उसकी उतनी ऊपर जाएगी, क्योंकि इसलिए हमें उपराम रहने के लिए ज्ञान चाहिए। तो जितना आपके अंदर ज्ञान आएगा, समझ बढ़ेगी ज्ञान की, उतना आपकी बुद्धि ऊपर रहेगी, उतना आपका ऑरा, उतना दायरा आपका, उतना आपका विस्तार होगा। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे सबके अपने अपने घर, वहाँ पे भी अलग अलग सबके अपने अपने स्थान हैं। अब जो प्रश्न जहाँ पे उठा था, जो वो समझना चाहते थे, वहाँ पे अब हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो प्रकाशित आत्मा, जो उच्च से उच्च आत्मा है, प्रकाशित आत्मा है, उनका दायरा इतना बड़ा होगा कि वो एक दूसरे को कोई भी ना जान पाएगा, ना देख पाएगा। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि और कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, बस मैं प्रकाशित आत्मा हूँ, वही उनको दिखाई देगा और कोई भी दिखाई नहीं देगा। आत्मा के दायरा दिखाई नहीं देगा। देखिए, यहाँ पे हमें इसको अनुभव से समझना है। कैसे अनुभव से इसको समझे आप? जब भी हम गहरे योग में होते हैं या हम गहरी नींद में होते हैं, ठीक है, अभी मैं नींद को और योग को थोड़ा सा सिमिलैरिटी में एक ही तराजू में तोलने का अभ्यास करूंगी आपको क्लियर करने के लिए। कि देखिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी गहरी नींद में हमें कोई भी, कभी स्वप्न अवस्था से भी ऊपर की अवस्था, जहाँ पे बहुत गहरी नींद, उस गहरी नींद में हमें कुछ याद नहीं होता, अपना देह, अपना अस्तित्व कुछ याद नहीं होता। ऐसे ही जब हम गहरे योग में चले जाते हैं, जब हम ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, जब हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, या आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन इतना गहरा हो जाता है हमारा कि हम उनसे जब प्रकाश लेते हैं और उस प्रकाश में ही खो जाते हैं, जैसे कि वो उसके प्रकाश में ही हम स्नान करते हुए उसी ब्रह्मलीन अवस्था में गहराई से उतर जाते हैं। ये केवल आप अनुभव कर पाएंगे, आप शायद मेरी बातें सुनते सुनते उसको अनुभव करें, क्योंकि कई कई बातें अनुभव किए बिना आपको समझ नहीं आएगी। तो जब हम ऐसी गहरी अवस्था में होते हैं तो हमें अपने आसपास का कोई वायुमंडल नहीं दिखता। जैसे कि जो महायोगी होते हैं, यहाँ पे भी कई उदाहरण हमें देखने के मिलते हैं हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, और इसके सिवा भी ऐसे तपस्वियों की बात कई बार हमने करी है जहाँ पर वो सबके साथ थे लेकिन उनके आसपास का उनको कुछ दिख नहीं रहा था। आपको याद हो तो एक बहुत पहले एक स्टोरी भी शेयर करी थी कि वो, मुझे एग्जैक्टली वो एपिसोड और वो स्टोरी याद नहीं आ रही,